साथियों, जैसा कि अभी पिछले दिनों उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले की जो लाल कुआं के पास में बिंदु खत्ता के पास का एक जातिगत उत्पीड़न का जो मामला सामने आया है, जिसमें आप सभी लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक महिला एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति को स्पष्ट शब्दों में ये कह रही है कि भाई आप हमारे बगल में नहीं बस सकते हो, आपके हमारे बगल में बसने से हम कहीं रिश्तेदारों में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते हैं। और यही नहीं, उसके बाद उस महिला ने जिस तरीके से पथराव की कोशिश करी या उन्हें धमकियां दी, वैसे ये कोई नई बात नहीं है। उत्तराखंड क्या इस देश में जातिवाद आज से नहीं हजारों साल से चल रहा है, और इस जाति व्यवस्था के कारण इस देश का एक बहुत बड़ा वर्ग सदियों से निरपराध जो सज़ा भुगत रहा है, वो कोई नई बात नहीं है। और यहाँ उत्तराखंड में भी ऐसा नहीं कि ये पहली घटना है, उत्तराखंड में भी ऐसा हर जगह होता। हमने खुद इस चीज़ का सामना किया कि भाई पहले आपसे कहीं भी कमरे की मकान की बात हो जाती, लेकिन जब आपकी जाति पता चलती तो उसके बाद आदमी मुकर जाता है देने से। ज़मीनें आप देख सकते हैं, आप उनके नज़दीक लेंगे तो आप परेशानी में रहेंगे, मकान उनकी बस्तियों में आप नहीं ले सकते, अलग लेंगे, ये तो स्पष्ट है। लेकिन इस समय की जो एक घटना है, ये एक बड़ी अपने आप में अलग इसलिए है कि वो महिला, उसे ना आज कानून का डर है, ना किसी संविधान की परवाह है, कि वो खुल के कह रही है कि भाई आप हमारे नज़दीक नहीं बस सकते हो। ये एक बहुत दुर्भाग्य की जो बात है, जो बड़ी विडंबना इसमें यही बात है कि अब लोग खुलकर इन शब्दों का उच्चारण करने लगे हैं। उत्तराखंड में आपने देखा पहले भी बहुत, एक नहीं, समय समय पर यहाँ बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन होता क्या है कि समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो अनुसूचित जातियाँ हैं, यहाँ का जो मूल निवासी समाज है, वो संगठित नहीं होने के कारण और सक्षम नहीं हो पाने के कारण, उसका अपने मीडिया, अपना अभिव्यक्ति नहीं हो पाने के कारण उसकी बात दब जाती है, और कुछ दिनों में उस पूरे प्रकरण को ठंडा करके, दबा के वर्चस्ववादी जो समाज है, जो वर्चस्व शोषण करने का जो आदि समाज है, वो कुछ दिनों में उसे दबा लेता है या उस घटना को दूसरी ओर मोड़ देता है। तो लेकिन साथियों, ये एक बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह है इस देश पर, इस समाज पर, कि दुनिया आज कहाँ पहुँच रही है। आदमी चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हम एक और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और बड़े बड़े इस देश के जो अपने को कर्णधार कहते हैं, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, और लेकिन अपने ही देश में, अपने ही देशवासियों को, जिन्होंने इस देश को बनाने में अपनी पूरी पीढ़ियां खप दी हैं, उन लोगों को ऐसी सज़ा भुगतनी पड़ रही है। वो अपने देश में मनुष्य नहीं समझे जा रहे हैं। एक जानवर की अगर यहाँ मौत हो जाती है तो उस पर कई लोगों के दिल पसीज जाते हैं, कई लोग सड़कों पर आ जाते हैं आंदोलन करने को, लेकिन एक मनुष्य का इतना बड़ा अपमान, उसकी हत्या, उसके साथ अनेक प्रकार की घटनाएं केवल जाति के, उसके जन्म लेने के कारण होती हैं, जिसमें उसका कोई अपना रोल नहीं होता है कि उस कहाँ कौन पैदा होगा, किसी के हाथ में नहीं होता है। लेकिन उसकी जो ये सज़ा समाज भुगतता है, ये एक बड़ा चिंतनीय विषय है। और ये उन लोगों के लिए भी सवाल है जो आज वंचित वर्गों को संरक्षण के नाम पे कहीं कुछ स्कूलों में कुछ स्कॉलरशिप मिल जाती, कहीं पे कुछ छोटी मोटी नौकरियां मिल रही हैं, तो उसके खिलाफ यहाँ एक बहुत बड़ा जो वर्ग सड़कों पर उतर आता है, लड़ने झगड़ने और तमाम तरीके से आमादा हो जाता है कि इनके अधिकारों को छीनो, ये नहीं होना चाहिए। ऐसे में वो लोग कहाँ चले जाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज वो लोग कहाँ चले गए जो बराबरी के नाम पर, न्याय के नाम पर वंचित वर्गों के हकों को छीनने के लिए तो सड़कों पर आते हैं और सारा ज़मीन आसमान एक करने को तैयार रहते हैं, लेकिन ऐसी घटनाओं पर वो चुप्पी साध लेते हैं और उन्हें सांप सूंघ जाता है। ये और भी बड़ी एक चिंता का विषय है। तो साथियों, इसके लिए समाज के सभी जो भी बुद्धिजीवी हैं, चाहे वो किन्हीं भी वर्गों से, अगर वो वास्तव में देश का कल्याण चाहते हैं तो उन्हें सोचना होगा, विचार करना होगा और ठोस रास्ता निकालना होगा। और ख़ासकर वंचित वर्गों को तो ये तय करना ही होगा कि अब उन्हें किस तरीके से अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करना होगा, नहीं तो इस देश को फिर से एक पुरानी वही सड़ी गली व्यवस्था में ले जाने की पूरी तैयारियां चल रही हैं, और लगभग वो तैयारियां काफ़ी हद तक सफल भी हो रही हैं। तो इन वर्गों को सोचना होगा, अगर ये अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सोचते हैं कि ये किस तरीके से अपना रास्ता तय करें और कौन सा रास्ता, किस प्रकार रणनीति महापुरुषों ने कौन से रास्ते बताए, उनका अनुसरण करना होगा। नहीं तो आने वाला समय इन वर्गों के लिए भी बहुत चिंतनीय होगा, और इस देश के लिए भी, इस समाज के लिए भी, और पूरी की पूरी मानवता के लिए ये बहुत एक खतरनाक और बड़े गंदे संदेश इस देश से, इस समाज से, इस उत्तराखंड से जा रहे हैं। इस पर हम सभी को विचार करना चाहिए।